और कश्मीर इन सब इनको एक ही घटनाक्रम का, एक ही प्रोसेस का एक हिस्सा मान रही है। रहमान मलिक ने भारत में आकर किस तरह से एक ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर किया, एक ऐसे समय में जहां पे एलओसी पे फायरिंग की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई हाल ही में पिछले वर्षों के मुकाबले में, एक ऐसे समय में जब एलईटी फॉर्मेशन या जैश मोहम्मद फॉर्मेशन, टेररिस्ट फॉर्मेशन के साथ 2-2 दिन के 4-4 दिन की एनकाउंटर्स हो रहे हैं। रहमान मलिक यहां पे आके जिस तरह से एक ह्यूमिलेटिंग वर्ताव उन्होंने किया, पाकिस्तान का रवैया फिर से पुरानी तरफ से वही अलाप, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम ये शुरू हो गया। इसी घटनाक्रम में ये सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन का यहां पे जम्मू में कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें लगभग वो सारे बातें जो नॉर्मली पाकिस्तान करना चाहिए, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एजेंसीज को जैसे मुद्दों को उबारना चाहिए, वैसे मुद्दों को उबार के सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन यहां पे कॉन्फ्रेंस करके चली गई। बहुत समय से कश्मीर घाटी में टेररिस्ट फॉर्मेशन, टेररिस्ट रिजीम्स का, रेडिकल इस्लामिक एस्टैब्लिशमेंट के तत्वाधान में जो वो काम कर रहे हैं, उनकी एक प्रमुख डिमांड रही है कि कश्मीर के मुद्दे को एक ट्राइपार्टाइट मुद्दा माना जाए, कश्मीर के लोगों के बीच में, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में नहीं, कश्मीर के लोगों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच। उससे भी ज्यादा जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, वो कंसिस्टेंटली ये कह रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पे उनका एक लोकल स्टैंडिंग है। ये जो दो प्रमुख बातें जो सेपरेटिस्ट रिजीम्स, जमात इस्लामी से लेके जो भी वहाबी या सलाफी एस्टैब्लिशमेंट के सारी फॉर्मेशंस हैं, ये जो सामने ला रही थी, उसको एक तरीके से मोहर लगाई सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन। सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन हमको लगता है, बहुतों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन से इनको मदद मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार से इनको मदद मिलती है, लेकिन जिस तरह के ये प्रकल्प करते आ रहे हैं, न तो ये डायलॉग की प्रक्रिया है और न तो ये रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया है, और पीस बिल्डिंग की तो बात ही नहीं। हम समझ रहे थे कि ये समझ था कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस स्टेट में टेररिज्म एक प्रमुख मुद्दा है और टेररिज्म को नेगेट करना, काउंटर करना, इसको डिफीट करना एक प्राइम इंपॉर्टेंस है पीस के लिए। हमने पिछले 2 साल में सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन के सारे रेजोल्यूशंस देख लिए, और जहां पे हमको लगा कि उनके लिए टेररिज्म कोई इश्यू ही नहीं। कश्मीर घाटी में जहां पे अल्लाह वाले और बाकी वहाबी एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सैकड़ों करोड़ों में रुपए खर्च हो रहे हैं वहां पे उस एस्टैब्लिशमेंट को बनाने के लिए, ऐसे समय में जहां पे कश्मीर घाटी में रेडिकल प्रोसेसेस बिल्कुल सामने, हमारे सामने बिल्कुल दिख रही हैं कि कितना रेडिकलाइजेशन हो गया, ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा। एक सिलेक्टिव कॉन्फ्रेंस करके खासतौर से जम्मू में एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न वर्ग के लोग, उनकी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान को एक स्टेक होल्डर माना जाए और जम्मू कश्मीर में एक ट्राइपार्टाइट एक ट्राइपार्टाइट वार्ता चले, एक डिस्कशन चले। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बात, स्टेक होल्डर्स का जो शब्द है ये बहुत भयानक शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया एक इंडिविजुअल यूनियन है, J&K में अगर कोई स्टेक होल्डर है तो भारत है, और कोई भी यहाँ पे पक्ष स्टेक होल्डर नहीं है। ऐसी संस्थाओं को परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला है। सबसे अचंभे की बात है, अगर आप CDR के रेजोल्यूशन देखें और जो फाई समर्थित, डॉक्टर फाई समर्थित कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के का लिटरेचर अगर आप देखेंगे, आपको लगेगा कि लगभग सेम है पिछले 2 साल से, 3 साल से। अगर आप देखेंगे जिस तरीके के इश्यू CDR सामने ला रही थी, वैसे ही इश्यू डॉक्टर फाई के नेतृत्व में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल ला रही थी। हम आज ये कहना चाहते हैं और फिर से कहना चाहते हैं, पहली बात, जम्मू कश्मीर कोई पार्टीशन प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए जो ब्रिटिश इंडिया में पार्टीशन प्लान के तहत जो कुछ भी हुआ जम्मू कश्मीर पे, वो नहीं, उसका कोई भी उसका असर नहीं था। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली सेटल्ड इशू है।
इसमें अगर अंदर से लोग ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स है, ये ऐसी ही बात है जैसे हिंदुस्तान में माओविस्ट कहते हैं कि नेशनैलिटीज है और नेशनैलिटीज का क्वेश्चन अभी सेटल करना है। ये विघटनकारी गतिविधियां जो अंदर से हो रही हैं बहुत डेंजरस है। एक ऐसे समय में जहां पे कश्मीर घाटी में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टेररिज्म का इसका कोई फायदा हुआ नहीं, शायद एक दूसरी सोच लेके समाज के निर्माण का काम करना है। ऐसे समय में ऐसी गतिविधियां टेररिस्ट ऑपरेशंस को, सेपरेटिस्ट ऑपरेशंस को जिंदा रख रही हैं, उसको लेजिटिमेसी दे रही हैं। और पनून कश्मीर की तरफ से मैं ऐसी गतिविधियों की बिल्कुल भरसक निंदा करता हूं और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर लिबरल लेजिटिमेसी आतंकवाद को, अलगाववाद को और धार्मिक कट्टरपंथा को मिल जाए तो उससे जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ेंगे, सुधरेंगे कि नहीं। इसलिए सेंटर फॉर डायलॉग एंड पीस न तो ये पीस के लिए कोई काम कर रहा है, न डायलॉग के लिए कोई काम कर रहा है, न रिकंसिलिएशन के लिए कोई काम कर रहा है। आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा। ये जो कुछ भी इस संदर्भ में आपको पूछना हो तो मैं आपके सामने। बताइए, ये डायलॉग हाँ जी कहिए। ये पाकिस्तान के साथ बार-बार डायलॉग चल रहा है, डायलॉग तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वहां पिछले 2 साल से हमको कहा जा रहा था कि पाकिस्तान